नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित है। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, तपोदय विद्यालय परीक्षा समिति, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी काव्यधारा। सूफी कवि जायसी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। जायसी प्रमुख कवि हैं सूफी काव्यधारा के, और जायसी से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं तरह तरह से। तो हम उन सभी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। और ये प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। और सही उत्तर है इसमें ए कि तुलसीकृत जो राम मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने तुलसीकृत मानस है रामचरितमानस के अनुकरण पर दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। जायसी कृत पद्मावत के संबंध में कथन, यह एक प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। और इसकी भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इस रचना में नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। पद्मावत में 57 खंड है तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबन, कासिम शाह, अनुराग बांसुरी, मृगावती, हंस जवाहिर और चित्रावली। तो हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ए का 4 है ना। दिए गए कूट का सही विवरण इस प्रकार है, और ये प्रश्न आया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017। कवि के नाम दिए हुए, एक तरफ रचनाएं हैं। तो उस्मान की जो रचना है वो चित्रावली है। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कुतुबन की मृगावती, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। अगला प्रश्न है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। मंजन, जायसी, कुतुबन, उस्मान। और ये प्रश्न आया है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में। और उस्मान जो है वह हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे, और ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक एक प्रबंध काव्य लिखा है जिसका समय है 1613 ईस्वी। मंजन ने मधुमालती तथा कुतुबन ने मृगामती की और जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। और सही उत्तर है बी कि जो ये सभी कवि हैं राजाओं के दरबारी कवि थे। ये कथन इसमें से सत्य
नहीं है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संदर्भ में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचनाएं की हैं। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सही हैं, यानी सत्य हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम और नूर मोहम्मद। ये प्रश्न आया है यूकेपीएससी लेक्चर 2020, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013, यूजीसी नेट दिसंबर 2005। और अनुराग बांसुरी के जो रचनाकार हैं वो नूर मोहम्मद हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस रचना में 5-5 अर्दालियों पर बरवे का क्रम है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि 18वीं सदी तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा करने लगे और फारसी की तरफ झुक गए। जैसा कि नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाग्यो। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है, यानी कौन सा विकल्प इसमें गलत है। नखसिक वर्णन, लोक सामान्य भाव, भूमि प्रतीकात्मकता, बारहमासा, इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता। मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। और ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में। और सही उत्तर है इसमें सी, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। ये कथन इसमें गलत है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन असंगत है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं, यानी 57 इसमें खंड हैं। और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? रत्नसेन, ये मन और आत्मा का प्रतीक है। सिंगल हृदय, पद्मावती सात्विक बुद्धि, सुवा या हीरा मन तोता इसमें गुरु है। नागमती दुनिया धंधा, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया। और जायसी की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कहनावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी के सिर्फ 3 ग्रंथों को ही माना है। वो कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही उन्होंने मान्यता दी है। अन्य ग्रंथ उन्होंने नहीं माने हैं, पर ये ग्रंथ भी जायसी के हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है वो नखसिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण, मसनवी शैली। और ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014। जायसी ने पद्मावत में जो बी है विरह वर्णन, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का जो उपयोग किया है वो विरह वर्णन के लिए किया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। और 12 मासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। वह पद्य गीत या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी न किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया गया हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की जो कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। और सी है सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। डी सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। और ये प्रश्न आया है राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी,
कि सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, ये कथन इसमें से असत्य है, गलत है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, यह कथन असत्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंजन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और इसमें डी है जो आखिरी कलाम, ये रचना भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है, मृगावती कुतुबन पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती रचना है जो मंझन की है, चंदायन भी रचना मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन का समय क्या है तो बताना है इसमें। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें ए। चंदायन का जो समय है वो 1379 ईस्वी है और ये मुल्ला दाऊद की रचना है और प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसका जो नायक है वो लोरिक तथा नायिका है चंदा। इसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है इस रचना में। मोही का हंसे से की कोहररी, इसका क्या तात्पर्य है? कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो उस कुम्हार पर, या उस कुम्हार पर मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। तो ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। मोहे का हंसे की कोहर, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं क्रूरता को देखकर शेरशाह सूरी उन पर हंस दिए। इसी युक्ति के साथ प्रश्न किया। इस पर शेरशाह सूरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। धातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग और साथ ही साथ वे एक आंख से काने थे। तो जायसी थे वो देखने में बहुत सुंदर नहीं थे, उनका कलर सांवला था, उनके चेहरे पर दाग थे। तो उनको देखकर कोई हंसता था तो उनको कहते मुझ पर हंसते हो या मुझे बनाने वाले उस कुमार पर। उन्होंने ईश्वर से यह बात कही है। पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्तक गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 और सही उत्तर है डी, फारसी की मसनवी शैली। मलिक मोहम्मद जायसी कृत जो पद्मावत की रचना की है वो मसनवी शैली में है। इस शैली के अंतर्गत अल्लाह, हजरत मोहम्मद और उनके गुरु उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। और जो सूफी काव्य लिखे गए हैं वो सभी काव्य मसनवी शैली में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी की काव्य भाषा थी अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे और ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा और कहनावत। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन,
मधु मालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। और ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए इसमें चंदायन। चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है और यह सूफी काव्य का प्रथम काव्य ग्रंथ है। मधुमालती मंजन की, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन है। आचार्य शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता कुतुबन को माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मृगावती, सत्यवती कथा, चंदायन और हंसावली। चंदायन रचना है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास, मृगावती कुतुबन की है और अब कौन सी रचना रह गई, हो तो गई सभी। आगे देखते हैं। सब रचनाकारों का सही सुमेलन इस प्रकार दिया गया है। मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असायत और माधवानल कामकनला गणपति की रचना है। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। और ये प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। और ये है सी, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, बल्कि ये गलत है। यह जो वियोग है वो आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह वियोग से खंड संबंधित नहीं है। नागमती वियोग खंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के जो लेखक हैं जायसी हैं। जायसी की कृतियां कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग खंड का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोग खंड है वो आषाढ़ महीने से प्रारंभ होता है। तो ये प्रश्न भी है कि आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों से कौन सा युग्म असंगत है? जायसी का है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। सूरदास की पंक्ति है भज मन चरण कंवल अविनाशी। कबीर अंसड़ियां झाई पड़े पंथ निहारी निहारी। बिहारी जी कहते हैं अजो तरियोना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी कि सूरदास की ये पंक्ति नहीं है। भज मन चरण कमल अविनाशी युग्म संगत है। यह पंक्ति मीराबाई की है। ये वाली पंक्ति है वो मीराबाई की है। बाकी सभी इसमें सही है। पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है विधवा, पगली, ग्रामीण स्त्री, रुग्ण स्त्री। और ये प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014। पीयू सही उत्तर है इसमें सी, पगली। पीयू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। और इसमें मधुमालती रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं, ये सूफी कवि मंजन की काव्य कृति है। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूजीसी नेट जून 2014 और यूपी पीजीटी 2009। और सही उत्तर है इसमें डी, मधुमालती। जो मधुमालती रचना है वो जायसी की नहीं, यह मंजन की काव्य कृति है और इसका समय है 1545 ईस्वी। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 57 खंड में विभक्त पद्मावत जायसी की प्रसिद्धि का कारण है। जायसी प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। और ये प्रश्न आया है एनबीएस पीजीटी 2019 और सही उत्तर है इसमें बी, हुसैन शाह। कुतुबन थे जो हुसैन शाह के आश्रित थे।
कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन ने मृगावती की रचना की है। जायसी शेर शाह के आश्रित कवि थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिउद्दीन था। जायसी की रचनाएं, इनका हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं। ये सभी रचनाएं हैं जायसी की, आपको इनको याद रखना है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुवा, रत्नसेन, स्वयं, तोता, नागमती। और ये प्रश्न आया है एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 और सही उत्तर है इसमें बी, जो सुआ यानी तोता है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुआ है। सुआ तोते को कहते हैं। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इसमें नागमती जो पद्मावत रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अन्य प्रतीक कौन कौन से हैं इसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका अध्ययन आपको करा चुकी हूँ मलिक मोहम्मद जायसी वाले सत्र में, उनकी रचनाओं के। पद्मावत और उनके प्रतीक, रत्नसेन मन आत्मा का प्रतीक है, सिंहल हृदय का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया, और सुआ किसका है? तोता, वो गुरु का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन और हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। और ये प्रश्न आया है एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 और सही उत्तर है इसमें डी, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्मचंद कासिम शाह की रचना है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं हैं, इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इंद्रावती है एक और दूसरी रचना है उनकी अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी, यानी यहाँ से सूफी परंपरा समाप्त होती है नूर मोहम्मद रचना से, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती से। आज के सत्र में इतना ही, धन्यवाद।